मोदी जी, मुझे सिर्फ ये इंसाफ चाहिए कि आपने 3 तलाक बंद कर दी है, तो मुझे जो धमकी दी गई है कि तेरी 3 तलाक होगी, वो ना हो। बस उन लोगों की हार होनी चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी 3 तलाक ना हो। बस आप इतना करिए मेरे लिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। मोदी योगी से इंसाफ की गुहार लगाती हैं बरेली की नज़मा उल्मा, जिनके शौहर ने उन्हें घर से निकाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों, तो वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इसके पीछे की वजह भी मोदी योगी ही हैं। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो भाई हुआ ये कि इन मोहतरमा के मुताबिक इन्होंने योगी मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दे दिया, तो इनके घर वालों ने इन्हें घर से ही बेदखल कर दिया। सुनिए। मेरा मामला ये है कि मैं आराम से रहती थी, अलग रहती हूँ, अपने शौहर के साथ रहती थी मैं, ठीक है। ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं, हम लोग अलग रहते थे। ऐसे ही एक बार हंसी हंसी में बोल दिया कि मेरे मामू आए थे, मेरे शौहर के मामू आए थे कि वोट देना साइकिल की तरफ, वो बोल रहे थे आके, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं उधर को। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा ठीक है, ऐसे बोल दिया था मैंने। जब उन योगी जी की सरकार बन गई तो मैंने कहा वोट तो मैंने भी दिया योगी जी को। कहा क्यों दिया वोट, ये है वो है, मुसलमानों के साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा बुराई क्या हो रहा है, नाच गल्ला मिल रहा है, 2 बार तेल भी मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है। सबसे बड़ी बात 3 तलाक मैंने बोला बंद हो गई है। तो बोल रहे थे अपनी 3 तलाक अब तू बंद करवा ले, देखेंगे तू रोक लेगी अपनी 3 तलाक। शौहर में भी मेरे का यही कहा कि जा यहाँ से, अब तू अपनी 3 तलाक रोक ले। तो नज़मा के मुताबिक वो मोदी सरकार के ट्रिपल तलाक कानून से बेहद खुश हैं और इसीलिए उन्होंने अपना वोट बीजेपी को दिया। लेकिन ये बात शौहर और उनके मामू को नागवार गुजरी, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो उन्होंने न केवल घर से निकाला बल्कि तलाक देने की भी धमकी दी। वहीं अभी तक पुलिस में इस मामले की शिकायत नहीं की गई है और जब इस बाबत नज़मा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। तो आपने देखा ये मेरे बाप मजदूरी करते हैं, मेरी इतनी औकात नहीं है जो मैं पुलिस में जाऊं या ये सब करूं। अभी भी मुझे इतना डर है, मैं यहाँ तक आई हूँ, बहुत डर डरा के आई हूँ। बरेली के एजाज नगर गोटिया की नज़मा ने ताहिर के साथ 1 साल पहले लव मैरिज की थी। वहीं अब नज़मा ने महिलाओं के अधिकारों के लिए हक लड़ने वाली मेरा हक फाउंडेशन से मदद मांगी है। आपको बता दें कि ये फाउंडेशन फरहत नकवी, जो कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन है, उनका है। बकौल फरहत नकवी बातचीत के जरिए दोनों परिवारों में सुलह करवाने की कोशिश की जा रही है। के मामू और शौहर ने 11 मार्च को इसको धक्के देके घर से तन्हा पहने कपड़ों में निकाल दिया है। ये उज़्मा ने हमें आके बताया है। तो हम फिलहाल इसमें अभी पहले उनके परिवार वालों से, जो ससुराल पक्ष है, पति है, उससे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पति का कॉन्टेक्ट नंबर जो हमें मिला है वो स्विच ऑफ आ रहा है। पति से जैसे ही संपर्क होता है, उसके परिवार वालों से संपर्क होता है, तो पहले हम दोनों पक्षों को बुला के काउंसलिंग करेंगे, उसकी बात सुनेंगे और बात सुनने के बाद इसमें जिस तरह की भी जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरा हक फाउंडेशन उज़्मा को इंसाफ दिलाएगा। तो इस मामले को लेकर इलाके में भी खूब चर्चा हो रही है। वहीं सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर नज़मा उल्मा के आरोप सही हैं तो क्या एक महिला अपनी मर्जी से अपनी सरकार भी नहीं चुन सकती? क्या वो अपने सबसे बड़े संवैधानिक हक का अख्तियार भी नहीं रखती है? हमें रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी कृष्ण गोपाल राज ने। उम्मीद करते हैं कि आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। यूपी तक देखते रहिए और विस्तार से खबरों के लिए पढ़ते रहिए UP तक.in।